जैसे ये बजेगा, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच में 10 mm की दूरी है, तो जब ये इस पर पंच आएगा तो ये जो 10 mm सिग्नल इसको आगे धकेल देगा। सिग्नल आगे धकेल देगा तो क्या होगा, जो उसमें 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपके इस कॉइल को धकेल के रखती हैं, क्योंकि एक तरह से वाइब्रेट उसमें रहता है और वो आपकी जो कॉइल है वो अभी आगे ही रहेगी और तब तक दूसरी बीट उस पर पड़ जाएगी। अभी कॉइल वापस रिटर्न नहीं हुई है, दूसरी बीट उसमें डल जाएगी, तो फिर आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा और आपका सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको एक अच्छी ऑडियो। टेक्निकल सर्वन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पूरा सेटअप मैंने लगा दिया है। देखिए ये डीजे मिक्सिंग कंसोल और ये फिर लगा है क्रॉसओवर, उसके नीचे स्प्लिटर है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके नीचे लगा है GEQ और सभी इनपुट आउटपुट मैंने लगा दिए हैं। और ये रहा एम्पलीफायर LXS 6000, पूरा का पूरा कनेक्शन और 2-वे कनेक्शन आज रहने वाला है। डीजे में 2-वे कनेक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा एडवांस आपको इसलिए बताया है कि अगर आप GEQ को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे मिलेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में ही रहेंगी, जिससे आपके एम्पलीफायर, आपके स्पीकर, आपका एम्पलीफायर सभी सेफ रहें और आप बिंदास बजाएं। तो चलिए दोस्तों, इसमें बता देता हूँ कैसे कनेक्शन किए हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको पूरा एक बार मैं निकाल लेता हूँ, ताकि ये जो पूरा का पूरा जंजाल है, इस जंजाल का आपको सही से पता लगे कि ये बना कैसे है। चलिए इसको मैं एक बार आउटपुट निकाल देता हूँ और ये 2 आउटपुट तो चलिए अभी रहने देता हूँ मैं। सिंपली देखिए दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से 2 इनपुट इसमें हो जाते हैं, लेफ़्ट और राइट। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अपना लेफ़्ट और राइट सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपका टॉप इस चैनल पे आप चला रहे हैं तो इसकी सेटिंग ये रख लीजिए, लो इसका काट लीजिए और इसमें आप थोड़ा सा सिस्टम में आपको थोड़ा बता ही देता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से। मान लीजिए इस चैनल पे आपने टॉप डाला है, गेन को आपको यहीं पे रखना है। देखिए गेन को यहाँ पे रख दीजिए और हाई यहीं पे रखिए। अगर आपके पास पावर एम्पलीफायर है तो हाई को यहीं पे रखिए, इससे ज़्यादा हाई को यूज़ मत करिए। और मिड यहीं पे रखिए, लो इसका 3 नंबर पे रखिए, ये 3 नंबर हो गया। अब बेस के चैनल की सेटिंग यहीं पे रखिए। देखिए ये गेन हो गया है इसका, और इसका हाई और मिड दोनों बिल्कुल 0 आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और 80% इसका बेस यहाँ से आप खोल देना है। मास्टर आउटपुट ये टॉप के लिए हो गया है, ये बेस के लिए, इनको 80% आप खोल लीजिए बेफिक्र। और दोनों आउटपुट ले जा करके ये कलर इसका देख लीजिए, दोनों कलर हैं। और टिप एंड ट्रिक्स यहीं से चालू हो गया है दोस्तों। ये दोनों कलर की लीड्स आ गई हैं हमारे GEQ में। और GEQ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट कर सकें और बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। और 2 तरह की लीड्स को यूज़ किया है ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि अगर आप इस तरह की लीड को यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, अगर आप इस तरह की लीड यूज़ करते हैं तो क्या आपको नुकसान होने वाला है। इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए ये दोनों तरह की लीडें इसलिए यूज़ की हैं। ये जो कनेक्शन है ये आपका लगभग 600 ओम्स इम्पीडेंस इसका होता है, इसका लगभग 300 ओम्स के आसपास होता है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि इससे डबल पावर इसकी है और यही बैलेंस कनेक्शन कहलाता है। और ऐसे ही हम बैलेंस और अनबैलेंस में आउटपुट लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ से आउटपुट लेते हैं तो 300 ओम्स का आउटपुट मिलता है, यहाँ से 600 ओम्स का आउटपुट मिलता है और आपके एम्पलीफायर पे एक अच्छा सिग्नल जाता है। एक तो पहली ट्रिक यहीं पे आपको मिल गई है। शुरू कर देते हैं यहाँ से आउटपुट लेना और 1 बाय 1 आप देखते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 इनपुट हमारे डीजे मिक्सर से आ गए हैं और ये 2 आउटपुट हमने अभी लेने हैं और हमने लीड अपनी उठा ली है। ये लीड्स मैंने ले ली हैं, एक येलो ले लेते हैं और एक कलर ले लेते हैं ब्लैक, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब हमारा इसमें जो कलर हमने आउटपुट लिया है, जो हमारा बैंगनी कलर है वो बेस के लिए है, रेड कलर टॉप के लिए है। और ये आउटपुट ये हमारा आ गया है टॉप के लिए और ये आउटपुट आ गया है हमारा
बेस के लिए। ये दोनों आउटपुट मैंने अपना यहाँ से आउटपुट ले लिया है। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ फंडा, ब्लैक और येलो, और यही हमने यहाँ से उठा लेना है, येलो और ब्लैक। अब देखिए दोस्तों, ये येलो और ब्लैक मैंने दोनों उठा लिया है जो GEQ से आउटपुट हुआ है, और ये हमारा आ गया है यहाँ पे इनपुट हो गया है क्रॉसओवर में, और येलो भी इनपुट हो गया है क्रॉसओवर में। सीधे के सीधे आपको अब यहाँ से आउटपुट निकाल लेने हैं। यहाँ से आपने लो वाले से लो का आउटपुट ले लेना है, और मिड के लिए यहाँ से आउटपुट ले लेना है, और हाई के लिए यहाँ से आउटपुट ले लेना है। अब ये 2 वे 3 वे दोनों कनेक्शन आपके सामने मैंने कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ और हो जाती है दोस्तों, देखिए आप यहाँ से लो और हाई, अगर आप 2 वे मोड यूज़ करेंगे तो फर्स्ट नंबर चैनल से ही आपको लो से आउटपुट मिल जाएगा, और ये जो हाई आउटपुट है इसको आप हाई मत समझना, ये आपके टॉप भी चलाएगा। अभी आगे सेटिंग पूरी बताऊंगा कि कैसे अभी हम इसको यूज़ करेंगे। अभी 2 वे मोड में मैंने इसको लगाया हुआ है। अभी हमने क्या किया है कि हमने हमारा जो क्रॉसओवर है इसके फर्स्ट चैनल पे हमने अपना टॉप रखा है। जब हम इसमें अपना टॉप रखेंगे तो जो बेस की फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको आप यहाँ से काट लेंगे, और आप इसमें से बेस आपने काट दिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप चाहे इसको ना भी काटें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने तो GEQ का यूज़ करना है सबसे अच्छी तरीके से, मगर इससे आपको वो पंच और वो क्लियरिटी मिलने वाली है जैसे आपका एक नॉर्मल कॉलम भी JBL के कॉलम की तरफ बजेगा। ये पूरा 30 बैंड का GEQ है, और ये आपके ऑडियो को बहुत अच्छी तरह से क्लीन और क्लियर करके आपके GEQ में डाल देगा। अब आ जाइए आप GEQ पे। GEQ पे जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहले आपको मिलता है इनपुट। देखिए दोस्तों, इनपुट को आप हमेशा 0 dB लेवल पे सेट कर दीजिएगा। इससे एडवांस आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आगे मत जाइएगा। यहाँ पे लो का रहेगा, आपने लो की सेटिंग यहाँ पे बना दी है। अब आ जाइए आगे, आपका हाई मिड का जो ये वॉल्यूम है, ये जो क्रॉसओवर का फ्रीक्वेंसी सेटिंग है, इसको आप यहीं पे रखिए, और देखिए ये लो का आउटपुट आ गया है। इसको आप ले जाइएगा सीधे यहाँ तक, 0 dB तक खींच ले जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर आप इसको अपना ये जो हाई का आउटपुट है इसको भी 0 dB खींच ले जाइएगा, इसको कर दीजिए 0। दोस्तों ये अभी 2 वे का सेटिंग आप देख रहे हैं। जब आपने इस 40 हर्ट्ज के स्विच को प्रेस कर दिया है, तो जब भी आपके स्पीकर पे, आपके बेस पे कोई भी सिग्नल आएगा, मान लीजिए ये सिग्नल अभी कोई बीट आई, अभी बेस धम से बजा, मान लीजिए इस बेस के स्पीकर में यहाँ से ये स्पीकर पे कौन है, लास्ट है इसकी कॉइल, और स्पीकर का मुंह आपका इधर को है, तो जैसे ये बजेगा, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक इसके बीच में 10 mm की दूरी है, तो जब ये इस पे पंच आएगा तो ये जो 10 mm सिग्नल इसको आगे धकेल देगा। सिग्नल आगे धकेल देगा तो क्या होगा, जो उसमें 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपके इस कॉइल को धकेल के रखती हैं, क्योंकि एक तरह से वाइब्रेट उसमें रहता है, और वो आपकी जो कॉइल है वो अभी आगे ही रहेगी, और तब तक दूसरी बीट उस पर पड़ जाएगी। अभी कॉइल वापस रिटर्न नहीं हुई है, दूसरी बीट उसमें डल जाएगी, तो फिर आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा और आपका सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आपको एक अच्छी ऑडियो अपने बेस से नहीं आएगी। उस पोजीशन को, वो पोजीशन आपके कॉइल में क्रिएट ना हो, वो चीज़ क्रिएट ना हो, इसके लिए इस 40 हर्ट्ज बटन को आपको ऑन कर लेना है ज़रूर, ताकि आपका स्पीकर के ऊपर ये 40 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो जाए ही ना, और आपका स्पीकर धम से बेस लेगा, और बेस लेने के बाद जो इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी तक वो हिलेगा,
उसके बाद वो एकदम शांत होकर अपनी जगह आ जाएगा और दोबारा से दूसरे पंच को वो बिल्कुल क्लियर आपको देगा। इस बटन को ज़रूर यूज करें। अभी ये आपने 2 वे सेटिंग देख लिया है। 2 वे सेटिंग के बाद आने के बाद और ये जो आपका बेस है, इस बेस में से जो बेस का चैनल है इसमें से आप सारी अपनी हाई और मिड का फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दें ताकि आपको एक अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से फ़िल्टर होकर के यहाँ से बेस मिले। अब दोस्तों रही बात कि वॉल्यूम कितना रखें, देखिए वॉल्यूम 80% तक आप रखिए, आराम से रखिएगा इस पे बेस पे। और जब आपका टॉप का नंबर आता है तो टॉप को आप 70 या 60% रखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अब बात आ जाती है इस फेडर की। ये जो टॉप का फेडर है इसको आप इतना बढ़ाएं ताकि आपका जो सिग्नल है वो 0 dB तक जाए, हल्का फुल्का +3 dB ब्लिंक करे। और बेस का सिग्नल भी, बेस के फीडर को भी वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक आपका +3 dB सिग्नल ब्लिंक करे। बाकी इससे एडवांस में मत जाएं, इसका इतना ही यूज़ करें।